ख्वाहिशें हमारी थीं, पर मंजूरी साईं की थी। रास्ते हमने चुने, पर मंजिल उनकी तय की हुई थी। आज ये यकीन और गहरा हो गया है दिल में कि साईं जब देते हैं तो वक्त, वजह और चमत्कार तीनों साथ देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो हम चाहते हैं और जो हमें मिलता है, क्या वो सच में अलग होता है या कोई अदृश्य शक्ति दोनों को सही समय पर जोड़ देती है? ये कहानी है अप्रैल 2018 की, अनन्या की और उस विश्वास की जो धीरे धीरे चमत्कार में बदल गया। बेंगलोर की तेज जिंदगी में अनन्या, उसके पति रोहित और उनका 5 साल का बेटा किट्टू एक परफेक्ट सेट जीवन जी रहे थे। अच्छी नौकरी, स्थिर जीवन, अपना घर, सब कुछ था। लेकिन शायद सब कुछ के बाद ही असली कहानी शुरू होती है। एक दिन अचानक उनके किराएदार का फोन आया। हम घर खाली कर रही हैं, हम कनाडा शिफ्ट हो रही हैं। बस यहीं से एक छोटा सा सवाल जन्मा, क्या हम भी? शुरुआत में ये सिर्फ जिज्ञासा थी, एक मुलाकात, कुछ बातें और एक बीज मन में बो दिया गया। रोहित, जो हमेशा कहती थी कि मैनेजर लेवल पर विदेश जाना आसान नहीं होता, अचानक उसी रास्ते को गंभीरता से देखने लगी। लेकिन अनन्या, वो खुश थी अपने जीवन में। उसकी दुनिया में एक और सपना था, एक दूसरा बच्चा। यहीं से शुरू हुआ एक अनदेखा संघर्ष, सपनों का, प्राथमिकताओं का और विश्वास का। रोहित ने कहा, पहली इमिग्रेशन, फिर बच्चा। अनन्या ने सोचा, अगर समय निकल गया तो? फिर भी रिश्तों में कभी कभी हम अपने दिल को थोड़ी देर के लिए चुप कर देते हैं, और अनन्या ने भी वही किया। उन्होंने परीक्षा दी, फिर एक और, फिर एक और। हर बार बस 0.5 अंक से चूक जाना। क्या ये सिर्फ संयोग था या कोई इशारा? तनाव बढ़ने लगा, बातें कम और खामोशियां ज्यादा होने लगीं। और फिर एक रात जब सब कुछ भारी लगने लगा, अनन्या ने आंखें बंद की और साईं बाबा से बात की। बाबा, मैं 1 साल से मां बनने के लिए प्रार्थना कर रही हूं। अगर आपकी इच्छा होगी तो इस साल मैं मां बनूंगी। अब मैं कुछ नहीं मांगूंगी। उसने खुद को छोड़ दिया और शायद यहीं से कहानी बदल गई। कुछ ही दिनों बाद उसका रिजल्ट आया। वो पास हो गई। वही परीक्षा, वही प्रयास, लेकिन इस बार परिणाम अलग था। मई में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, प्रक्रिया शुरू हुई और जीवन आगे बढ़ता रहा। फिर अक्टूबर आया और एक और खबर, अनन्या गर्भवती थी। क्या ये वही था जो उसने मांगा था, या उससे भी ज्यादा? रोहित खुश भी थे और चिंतित भी। अब क्या होगा इमिग्रेशन का? उन्होंने कनाडा इमिग्रेशन को बताया। दिल में डर था कि शायद सब रुक जाएगा, लेकिन जो जवाब आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आपका पीआर तैयार है, आप कनाडा आकर बच्चे का जन्म कर सकते हैं। कभी कभी जिंदगी आपके प्लान से नहीं, आपके विश्वास से चलती है। अब एक और निर्णय सामने था, कनाडा या भारत। रोहित का सपना या अनन्या की सहजता? पहली डिलीवरी मुश्किल थी और इस बार वो सुरक्षित महसूस करना चाहती थी। उन्होंने भारत चुना और इस बार इमिग्रेशन ने भी जैसे उनका साथ दिया। प्रक्रिया रुकी लेकिन खत्म नहीं हुई। जुलाई 2019 उनके घर एक नए जीवन की आवाज गूंजी और अगस्त 2019 उन्हें उनका पीआर मिल गया। इतना आसान, इतना सही समय पर? शायद हाँ। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कभी कभी जो चीज हमें रुकावट लगती है वही असल में हमें सही समय तक ले जा रही होती है। कभी जो नहीं मिलता वो भी एक उत्तर होता है, और कभी जब हम छोड़ देते हैं तभी सब कुछ मिल जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ आपके हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी सब ठीक हो गया? शायद वो सिर्फ किस्मत नहीं थी, शायद वो विश्वास था। धन्यवाद। जब दिल थक जाता है और उम्मीदें भी साथ छोड़ने लगती हैं, तभी साईं चुपके से अपनी मौजूदगी का एहसास करा देते हैं। वो दिखते नहीं, पर हर फैसले में साथ होते हैं।
और तभी समझ आता है हम अकेले नहीं, बस परखी जा रही होते हैं।